राज कपूर ने एक बार एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ा जिसे इश्क हो गया था। इस पर उस कैरेक्टर के पिता कहते हैं कि क्या यह उम्र है तुम्हारी इश्क करने की। इस पर राज कपूर को आइडिया आया कि इस पर एक टीनेज लव स्टोरी वाली फिल्म बनाई जा सकती है। राज कपूर ने इस आइडिया पर कहानी लिखवाई। अब उन्हें तलाश थी दो टीनेज कलाकारों की जो फिल्म में काम कर सके। उस वक्त राज कपूर आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे क्योंकि उनकी मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो चुकी थी और उसमें काफ़ी पैसा लग चुका था। ऐसे में उन्होंने इस फिल्म में अपने 19 साल के बेटे ऋषि कपूर को लेने का फैसला किया। अब बारी थी बॉबी यानी कि हीरोइन की। उसके लिए आलन फालन में देश भर में ऑडिशन लिया गया। इस ऑडिशन में नीतू सिंह सिलेक्ट भी हुई पर बात कुछ बनी नहीं। डिम्पल कपाड़िया के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया बहुत अमीर व्यक्ति थे। वह अपने घर में अक्सर फिल्मी सितारों को पार्टियां दिया करते थे। ऐसे ही एक पार्टी में राज कपूर ने 3 साल पहले 13 साल की डिम्पल को देखा था और डिम्पल उनके जहन में बस गई थी। अचानक यह राज कपूर को याद आया। उन्होंने डिम्पल के पिता से संपर्क किया और बात बन गई, वरना शायद नीतू सिंह ही फिल्म की हीरोइन होती। फाइनली फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और काफ़ी तेजी से काम चलने लगा। खूब अंक प्रदर्शन के साथ फिल्म की शूटिंग की जाने लगी। ऐसे ऐसे सीन फिल्माए गए जिसमें 16 साल की नाबालिग डिम्पल को बिकनी पहनाया गया। सब राज कपूर के मन मुताबिक चल रहा था, लेकिन एक ऐसा वाकया हुआ कि फिल्म की शूटिंग पूरी तरह प्रभावित हुई। हुआ यूँ कि बॉबी फिल्म की शूटिंग के दौरान बिकनी गर्ल डिम्पल की चर्चा अखबारों के जरिए राजेश खन्ना तक भी पहुंची और वह एक दिन सेट पर मिलने पहुंच गए। राजेश खन्ना डिम्पल को लेकर समुंदर किनारे घुमाने ले गए और 2-4 मुलाकातों में ही उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर डाला। 16 साल की नई नवेली डिम्पल के लिए राजेश खन्ना का प्रपोजल किसी सपने से कम नहीं था, इसलिए मना करने का सवाल ही नहीं उठता था। इस तरह डिम्पल ने अपने से दोगुने उम्र के राजेश खन्ना के साथ मार्च 1973 में शादी कर ली और हनीमून पर निकल गए। इस वजह से बॉबी की शूटिंग रुक गई। हनीमून से वापस आने के बाद भी डिम्पल शूटिंग पर अक्सर लेट आने लगी। एक दिन तो अचानक शूटिंग से गायब हो गई और कहीं से पता चला कि राजेश खन्ना डिम्पल को लेकर कश्मीर में है। राज कपूर फिल्म के लेट होने को लेकर इतने परेशान और नाराज थे कि वह कश्मीर जा पहुंचे। राजेश खन्ना और डिम्पल जिस होटल में ठहरे हुए थे, राज कपूर उस होटल के रिसेप्शन एरिया में उनका वेट करने लगे। वह पूछना चाहते थे कि डिम्पल शूटिंग से गायब क्यों हो गई और कब वापस लौटेगी। राजेश खन्ना को जब उनके आने का पता चला तो वह होटल के पिछले गेट से डिम्पल को लेकर रफू चक्कर हो गए, जिसके बाद राज कपूर गुस्से से लाल हो गए। राज कपूर डिम्पल और राजेश खन्ना के इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से इतने नाराज हुए कि उन्होंने बॉबी फिल्म के प्रीमियर पर भी उन्हें नहीं बुलाया। बताया जाता है कि हनीमून से लौटने के बाद डिम्पल कपाड़िया शूटिंग के डेट्स लेने के लिए राज कपूर कई बार घंटों राजेश खन्ना के बंगले पर बैठे रहते थे और ऐसा लगने लगा था कि अब बॉबी फिल्म नहीं बन पाएगी और उसमें लगाया हुआ पैसा डूब जाएगा। पर आखिरकार जैसे तैसे फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई और रिलीज़ के लिए तैयारी शुरू की गई। फिल्म बनकर तैयार थी। राज साहब फिल्म का ऊंचा दाम मांग रहे थे, लेकिन कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। किसी तरह शशि कपूर पहले डिस्ट्रीब्यूटर बने और दिल्ली यूपी के राइट्स खरीदे और एक अमीर वकील ने पंजाब के अधिकार खरीदे, लेकिन और कहीं भी फिल्म नहीं बिकी। रिलीज से पहले यह हाल देखकर इस फिल्म में पैसा लगाने वाले हिंदुजा परिवार ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। राज कपूर ने किसी तरह फिल्म की रिलीज़ होने से पहले ही हिंदुजा परिवार का पैसा लौटा दिया। तमाम मुश्किल से जूझते हुए सितंबर 1973 में फिल्म बॉबी रिलीज़ हुई और धुआंधार ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म का पहला ही शो हाउसफुल हो गया और फिल्म चल पड़ी। फिल्म के बाकी राइट्स भी बिक गए और राज कपूर महान डायरेक्टर और ग्रेट शोमैन बन गए।
फिल्म के दोनों एक्टर रातों रात सुपरहिट सितारे बन गए। दोनों के चेहरों की ताजगी ने बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कर दी। यह भारतीय सिनेमा के इतिहास की पहली टीन्स रोमांस वाली फिल्म बनी। उस वक्त अच्छी खासी उम्र के लोग ही हीरो का रोल प्ले करते थे और जहां अधेड़ उम्र के हीरो ही कॉलेज के किशोर का रोल निभाते आए थे, वहां 16 साल की डिम्पल और 19 साल के ऋषि कपूर ने पर्दे पर अलग ताजगी लेकर आए और करीब 1.5 करोड़ के बजट वाली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ की कमाई कर डाली और सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले।